हमारे किचन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे से होंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भरवा बैंगन, ये हमारे पूरे उत्तर भारत में बहुत ही यूनिक तरीके से बनाई जाती है, पर मैं आज बनाने जा रही हूँ बिहार के तरीके से, जो बहुत ही स्पेशल डिश है। इसको हम एज अ साइड डिश जैसे भी खा सकते हैं और पूड़ी, नान, परांठा और रोटी सबके संग खा सकते हैं, दाल चावल के संग खा सकते हैं। इसमें कुछ लगेंगे मसाले। पहले लेंगे साबुत मसाला, 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया है, 1 छोटा चम्मच सौंफ है, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा है, आधा छोटा चम्मच अजवाइन है, आधा छोटा चम्मच मेथी है, हींग है 1/4 चम्मच और 6-7 लहसुन की कलियां, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ये है 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च बारीक काट लिया है हमने। तेल है बनाने के लिए। 2 प्याज लेंगे, इसमें मीडियम आकार के प्याज हैं। इसको हमें हटा देंगे, इसके उसको फ्राई करेंगे। इसको बहुत बारीक काटेंगे, इसको बहुत ही बारीक बारीक काट लेंगे जिससे ये आसानी से गल जाएगा। आप चाहें तो चॉपर की मदद से भी कर सकते हैं। गैस कर ली ऑन। अब मसाले कर लेंगे हल्के से रोस्ट। 2 बड़े चम्मच, 1 छोटा चम्मच सौंफ, वो धनिया था, साबुत जीरा, ये भी 1 छोटा चम्मच, अजवाइन डाइजेशन में बहुत मदद करती है, आधा छोटा चम्मच। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, इससे इसके अंदर के जो फ्लेवर होते हैं वो इनहेंस हो जाएंगे और हमारा भरवा बैंगन बनेगा एकदम चटपटा टेस्टी। मज़ा आ जाएगा खाकर। आपको इसको बनाकर आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। ये 1 हफ्ता बिल्कुल नहीं ख़राब होता। और मान लीजिए आपको कहीं पर आप यात्रा में जा रहे हैं, सफ़र में जा रहे हैं, तो इसको आप ले जा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता जल्दी। चलिए हो गया, इसको निकाल लेंगे। इसको हल्का सा ठंडा करके पीस लेंगे, पाउडर बना लेंगे इसका। भूल गई थी तो ये मैंने बाद में ऐड कर लिया हल्का सा भून के। मेथी बहुत ज़रूरी है इसमें डालना। जो भी भरवा चीज़ें होती है मेथी और सौंफ डलती है। थोड़ा सा दो चम्मच बेसन, इससे फ्लेवर काफ़ी बढ़ जाता है और बाइंडिंग भी आ जाती है। सूखा ही भून लेंगे इसको। ये हो गया, गैस कर लेंगे। ये कुछ मसाले ये हम डालेंगे पकने के टाइम में। हल्दी पाउडर थोड़ा सा इसमें मिला लेंगे और थोड़ा सा जब छौंकेंगे, तड़का लगाएंगे तब डालेंगे। ये है कश्मीरी लाल मिर्च, आधा डालेंगे, थोड़ा सा पकने के टाइम में डालेंगे। ये है 1 बड़ा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच। नॉर्मल लाल मिर्च है, अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये है 1 छोटा चम्मच। चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। आमचूर 1 छोटा चम्मच। नमक मिला लेंगे इसमें।
इसमें डाल देंगे थोड़ा तेल। तेल के से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा मसाला लेके सारे बैगन में जो हमने कट लगाए हैं बैगन में उसमें फिल कर लेंगे। अब मैंने गैस ऑन करके रख दी है कढ़ाई और इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। 1/4 कप मैंने इसमें ऑयल डाला है। ऑयल थोड़ा लगता है, ऑयल हो गया है गरम। इसमें मैंने प्याज डाल दिया। लो मीडियम फ्लेम है मेरा। प्याज जो है छोटा काटा है, उसको अच्छे से भून लेंगे। ये अदरक लहसुन दरदरा कूट लिया है, पेस्ट भी आप चाहे तो बना सकते हैं दोस्तों। ये जो बैगन की सब्जी है बहुत टेस्टी बनती है। ये हमने मिर्ची जो ली थी वो छोटा काटा हुआ है, आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये हमने हींग डाल लिया है। सबको मिक्स करके अच्छे से भून लेंगे। बहुत जलाना नहीं है दोस्तों, हल्के हल्के इसको भूनना है, बस कच्चापन इसका दूर करना है। जो कश्मीरी लाल मिर्च बच गया था वो इसमें ऐड कर लेंगे। कुछ हमने मसाला भरने में यूज कर लिया था। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग हम सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे। मसाला जो हमने भरा है बैगन में उसमें भी सॉल्ट है, तो इसमें जो सॉल्ट है वो ध्यान से हम डालेंगे। अभी हमने फ्लेम जो है स्लो कर दिया है। 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला, इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको भी अच्छे से भून लिया हमने। बस हल्का कच्चा पनी दूर करना है, गोल्डन नहीं करना प्याज को। गैस को स्लो करके अब ये जो हमारे भरवा बैगन है, मसाला चटपटा भरवा बैगन, वो सबको एक एक करके हम कढ़ाई में रख लेंगे और ऊपर से हल्का सा ढक देंगे। गैस हमारा भी इस टाइम लो पर है। 1-2 मिनट बाद वापस इसको हल्का सा पलट लेंगे, जिससे कि हमारा जो तड़का है वो बैगन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए। यहाँ पर हमें स्लो टू मीडियम इस तरह से गैस को रखना है। ज़्यादातर जो इसकी पकाई है, जो पकाएंगे वो ज़्यादातर स्लो गैस पे ही होगी। अब हल्का सा नीचे लगने लगा है तो हमने लगभग थोड़ा सा पानी डाल दिया, 2 बड़े चम्मच के करीब में, और अच्छे से चारों तरफ से चला दिया। तकरीबन इसमें जो पानी डाला है दोस्तों, 1/4 की छोटा कप मैंने इसमें पानी डाला है, जिससे कि अच्छे से ये पक सकें। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, थोड़ा सा बस ऊपर से ही हमने डालना, जिससे कि मसाले और बैगन अच्छे से भून जाएं। तो देखिए इस तरह से हर 3-4 मिनट पे इस तरह से हल्का से हमने बैगन को उलट पुलट देना है ध्यान से, जिससे कि बैगन फटे नहीं। बस ये हो गया रेडी। ये देखिए भीनी भीनी खुशबू आने लगी है दोस्तों। मसाला का जो कलर है वो भी चेंज हो गया। बैगन भी हमारे पक गए हैं, देखने से ही लग रहा है। रेडी हो गया हमारा चटपटा भरवा बैगन। नान, पूड़ी, परांठा किसी के संग भी आप इसको खा सकते हैं। ट्रैवलिंग में इसको कैरी कर सकते हैं। और इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए, यूनिक रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, मैंने एक यूनिक कोफ्ते तैयार किए हैं जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और कोफ्ते और भी किस तरह से बनाया जाए यूनिक आइडिया ले सकते हैं। ये जो है एक शादी स्टाइल, पार्टी स्टाइल कोफ्ते हैं जो बनते हैं आसानी से और एकदम मुंह में घुल जाते हैं।